एफिसियों का पुस्तक उसका पहले अध्याय उसका 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। यीशु में, यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। अर्थात कौन सा छुटकारा है? अपराधों की क्षमा। अपराधों की क्षमा के लिए हमें बकरा लेकर के या कोई जानवर को लेकर के मिलाप वाले तंबू में जाने की जरूरत नहीं है। वहां वो मेमना को या को कबूतर को या बछड़ा को बलिदान करने के लिए जरूरत नहीं है। और इन प्राणियों को, लोगों को महायाजक लेकर के वेदी पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। या सारे इस्राएलियों को पाप का प्रायश्चित के लिए जैसे महायाजक वर्ष में एक बार महापवित्र स्थान में जाता है, जा करके वो लहू को प्रयोग करता है प्रायश्चित टकने में। हालेलुया। वैसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या लिखा? अभी हमको उसमें उसी के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। मतलब अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह का धन है हमारा प्रभु यीशु मसीहा है, उनके द्वारा हमको मिला है ये सब। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हम कितने धन्य लोग हैं। और पुराना नियम के इजरायली लोगों से, पवित्र लोगों से बढ़ करके हम धन्य हैं, क्योंकि हमको ये भाग्य मिला है। हमारे लिए किसी को प्रायश्चित करने के लिए लहू बहाने की जरूरत नहीं है। हम पिता से कि हम परमेश्वर से सीधा डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अब्बा पिता करके उनको पुकार सकते हैं। हम उनसे जवाब पा सकते हैं। हमारा दुख को, संकट को, तकलीफ को उनसे हम बोल सकते हैं। हमारा पापों की क्षमा परमेश्वर से हमें मिल जाती है। हालेलुया। जबकि हम परमेश्वर को पुकारते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। पुराना समय में कोई भी डायरेक्ट परमेश्वर के पास नहीं जाता, याजक के पास ही जाता। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, एक दो वचन हम पढ़ेंगे कि हिब्रूनियों को पुस्तक आएंगे 9वां अध्याय उसका 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है। दूसरे पर मतलब महापवित्र स्थान पर, महापवित्र स्थान पर वही लिखा है। दूसरे में पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। अभी दूसरे पर मतलब महापवित्र स्थान में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता। वो जब जाता है बछड़ा का या बकरा का लहू लेकर के महापवित्र स्थान में जाता है। इसलिए लिखा है बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। महा पवित्र स्थान में कई वस्तु रखा हुआ है। उसमें एक प्रायश्चित का जो है ढक्कन है। हालेलुया। उस ढक्कन में ये लोग क्या करते थे? महायाजक वर्ष में एक बार बकरा का लहू लेके जाता और उसमें 7 बार छिड़क देता, लहू छिड़कता, जिससे सारे इस्राएल लोगों का पाप की क्षमा हो जाती है। सबका पाप का जो है प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन अभी हमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो जब जाता था बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता। वो बछड़ा का लहू अलग है और बकरा का लहू अलग है, दोनों ले जाता है। ये बछड़ा का लहू जो है उसके लिए वो चढ़ाता और कि बकरा का लहू सारे लोगों का पाप का प्रायश्चित के लिए 7 बार छिड़का था। हालेलुया।
ये सब काम होता था उस जमाने में, व्यवस्था में यही लिखी हुई है। इसलिए प्रभु के लोगों, हम इस बात को बराबर जानना है। अब देखो, और इसके बाद और भी पढ़ेंगे। देखो 12वां वचन इसका, ये 9-12 हम पढ़ेंगे। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। देखो प्रभु के लोगों, हमको समझना, बाइबल बराबर समझना है। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं है। महायाजक महापवित्र स्थान में जाते थे, वर्ष पर एक बार जाते थे, बछड़ा का लहू लेकर के और बकरा का लहू लेकर के, मतलब अपना शुद्धिकरण के लिए और लोगों का पाप का शुद्धिकरण के लिए लहू लेकर के महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। क्योंकि वहां महापवित्र स्थान में प्रवेश करने लोग महापवित्र भी होना चाहिए। उनके अंदर कोई कलंक, कोई पाप, अपराध नहीं होना चाहिए। यदि वो पाप कर करके शुद्धिकरण प्राप्त किए बगैर महापवित्र स्थान में जाता, वहां ही मर जाता, परमेश्वर तुरंत उसको मार देता। याद रखना, आज हम कितने भी पाप करके परमेश्वर के सन्मुख में आकर के हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। उस समय में महायाजक भी वो कुछ भूल करके, पाप करके शुद्धिकरण प्राप्त किए बिगर वो महापवित्र स्थान में घुसता, वहां ही मर जाता। फिर उसको उसके पाँव में जो चेन है, डोरी है, उसी डोरी से खींच करके उसकी लाश को बाहर निकालना पड़ता। हालेलुया। इसलिए देखो यहां लिखा है, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। आपके जो छुटकारा बछड़ों और लहू के द्वारा नहीं है, अपने ही लहू के द्वारा। यीशु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। उनको वर्ष में एक बार जाने की जरूरत नहीं प्रभु को। क्यों? आनंद छुटकारा प्राप्त किया। उनका आत्मा सनातन आत्मा, यीशु का आत्मा क्या है? सनातन आत्मा। इसलिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। एक बार वो प्रवेश किया अपना लहू लेकर के। और समझो, महापवित्र स्थान में, यहां दुनिया में हाथ से बनाया हुआ पवित्र स्थान नहीं है। परमेश्वर के पास जाकर के अपना लोगों के साथ खड़ा रहा है। इसलिए वो एक ही बार भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य काल का, जितने लोग जन्म हुए मर गए, जितने लोग जन्म हुए जी रहे हैं, जितने लोग जन्म होंगे और जीने वाले हैं, सबका पाप का प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु एक बार अपना ही लहू लेकर के परमेश्वर के सामने गया है। इसलिए यीशु अपना ही लहू, सुनिए, यीशु अपना ही लहू लेकर के परमेश्वर के सामने, मतलब पवित्र स्थान में गया है। इसलिए इस दुनिया में हमारे लिए ऐसा एक पवित्र स्थान की जरूरत नहीं है। हम सीधा परमेश्वर के पास यीशु के द्वारा जा सकते हैं। फिर हमारा छुटकारा एक दिन का छुटकारा नहीं है। हमको बारंबार बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो अनंत छुटकारा हमने प्राप्त किया है। और इसको पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे, इसका और भी पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे। तो मसीह का लोगो जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। परमेश्वर के सामने परमेश्वर ने क्या किया है? अपना ही लोग को निर्दोष करके सनातन आत्मा के द्वारा चढ़ाया। सनातन आत्मा यही मैंने बताया है, भूतकाल के लिए, वर्तमान के लिए, भविष्य काल के लिए वो काम में आता है। और अभी जन्म होने वाले लोगों के लिए बकरा और बछड़ा का लोग चढ़ा देवे, वो कुछ काम में नहीं आएगा। जितने लोग जन्म होकर के मर गए हैं, उनके लिए बकरा और बछड़ा का लोग लेकर के चढ़ाएंगे, उनका पाप नहीं क्षमा होगा। हालेलुया। इसलिए लिखा सनातन आत्मा के द्वारा। यीशु मरने के बाद आत्मा में पाताल में उतर करके
मरे हुए आत्माओं को प्रचार किया है, वो सनातन आत्मा से छुटकारा प्राप्त किया है। इसलिए ये हो सकता था मरे हुए लोग आत्मा वो सुसमाचार को जाना नहीं है, उनको भी सुसमाचार सुनाने के लिए पाताल में उतर करके सुसमाचार सुनाया है। कारण क्या है? ये मसीह का आत्मा सनातन आत्मा है। सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है। तुम्हारे विवेक को, बात जब यही है, सनातन आत्मा अपना लहू परमेश्वर के सामने चढ़ाया। हालेलुया। क्या तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा? हमारा विवेक को ये बलिदान क्यों मरे हुए कामों से शुद्ध नहीं करेगा? हमारा विवेक में मरे हुए काम है, बसा हुआ है। हमारा विवेक क्यों अशुद्ध हो गया है? इस दुनिया का कामों से भरा हुआ है, मरे हुए कामों से भरा है, निकम्मी बातों से भरा हुआ है, जो बाप दादों से आई है निकम्मी बात है, जिसमें कोई दम नहीं है, जिनसे हमको उद्धार नहीं प्राप्त हो सकता है, उसी के द्वारा भरा हुआ है प्रभु के लोगों। हालेलुया बोलते, निकम्मी हालेलुया बात है। इसलिए प्रभु के लोगों यहां सुनिए, तुम्हारा विवेक को मसीह का ये बलिदान क्यों मरे हुए कामों से शुद्ध नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं करेगा? देखो प्रभु के लोगों, एक और भी इसमें एक पॉइंट है, तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यदि आपको जीवते परमेश्वर की सेवा करना है, प्रभु यीशु की सेवा करना है, परमेश्वर की सेवा करना है, आपका विवेक से मरे हुए काम निकल जाना चाहिए। हमारा जीवन में मरे हुए काम बहुत पड़ा है, फालतू बात जिसमें कोई दम नहीं है, उसकी चर्चा, उसकी बहस, उसमें झगड़ा, आखिर देखेंगे इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। इसमें कोई इलाज मिलने वाला भी नहीं है, इसमें कोई हल निकलने वाला भी नहीं है, कभी जिंदगी में हल नहीं निकलेगा। ऐसी बातों के लिए हम लड़ते हैं, ऐसी बातों में हम बहुत ध्यान देते हैं। ये कारण क्या है? हमारा जगह विवेक निकम्मी बातों से, मरे हुए बातों से भरा हुआ है। इसलिए लिखा है, क्या तुम्हारा विवेक को ये बलिदान, यीशु का ये बलिदान मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? ये साधारण बलिदान है। क्या लिखा है? मसीह का लहू, जिसने मतलब यीशु ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। निर्दोष लोगों को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने यीशु ने चढ़ाया। इस बलिदान है। हालेलुया। इस लोगों को परमेश्वर के सामने चढ़ाया जाना है। तुम्हारे विवेक को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारा कॉन्शियंस को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? हालेलुया। इसलिए यीशु का लहू का छिड़काव लो, यीशु का लहू पर भरोसा रखो। यीशु आपके पवित्र लहू से मेरा विवेक को शुद्ध करो, मुझे पवित्र करो। प्रभु के लोगों, मैं फिर से बोलता हूं, एक ही जिंदगी है, पवित्र जीवो। आपका विवेक शुद्ध है, शुद्ध विवेक के साथ आप कुछ भी करेंगे ना, उसमें पाप नहीं होगा। आपका मन आपको दोषी नहीं ठहराएगा। आपका मन आपको पापी जब तक नहीं ठहरता है, तब तक आप सही हो, क्योंकि आपका विवेक आपको पहले पापी बोलेगा। हम कुछ भी काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छा रहेगा, थोड़ी देर के बाद आपका विवेक आपको सताते रहेगा, तूने पाप किया, तूने गलत किया है, सुधरो। हम पाप करके बच नहीं सकता है। हमारा विरोध में साक्षी देने के लिए हमारा विवेक हमेशा है। आपके विरोध में बोलने के लिए कौन है? आपका विरोध में आपकी पत्नी नहीं बोल सकती है, क्योंकि आपको बराबर पत्नी पहचानती नहीं है। आपके विरोध में बोलने के लिए आपका पति नहीं आएगा, क्योंकि पति पत्नी को पूरी तौर से नहीं जानता है।
मैं अभी बोलता हूं, कोई दुनिया में कोई ऐसा पति नहीं, पत्नी नहीं, एक दूसरे को बराबर जान लिया हो। बोलने के लिए पति पत्नी है, एक दूसरे को बराबर जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। आपका विवेक आपको बराबर जानता है, आपको दोषी भी ठहरा सकता है, निर्दोष भी ठहरा सकता है। आप अपना विवेक के लिए डरो। यहां क्या है लिखा है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? शुद्ध करेगा। मसीह का एक बलिदान, मसीह का लहू आपको शुद्ध करेगा, आपका विवेक को पवित्र करेगा, आपको एक अच्छा विवेक, अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान आपको देगा। हालेलुया। ऐसा आपको मसीह का लहू यहां तक पवित्र कर देगा, आप शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध शरीर, शुद्ध आत्मा, शुद्ध प्राण, शुद्ध विवेक। देखो और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। देखो हालेलुया, पढ़ेंगे इब्रानियों का पुस्तक 2 अध्याय 14 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी है। लड़के कौन है? लड़के कौन है? सबको थोड़ी लड़के बोलते हैं, उनमें मांस भी होना चाहिए, लोग है ना। मांस और लहू के बागी है। लड़के कौन है? बच्चे कौन है? मांस और लहू के बागी है। तो वो आप भी उनके समान, उनका सहभागी हो गया। प्रभु यीशु भी, यीशु दुनिया में आकर के बच्चे के समान हो गया। वो भी क्या है कि देहधारी हुई। वचन क्या है? देहधारी हुआ है। हालेलुया। वो आप भी उनके समान, उनका सहभागी हो गया। यीशु भी लड़के के समान, मनुष्य के समान, हालेलुया, सहभागी हो गया है। ये सच्ची है कि गलत है? सच है कि गलत है? यीशु ने खाना खाया? यीशु खाना खाया? हालेलुया। यीशु पानी पिया? यीशु को भूख लगी कि नहीं है? हालेलुया। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी है, तो वो आप भी उनके समान, उनका सहभागी हो गया है, हमारा सहभागी हो गया है। देखो आगे बढ़ेंगे। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, देखो मृत्यु के द्वारा उसे मतलब जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा करने के लिए यीशु शरीर और लहू में आया। देखो परमेश्वर को मृत्यु है? परमेश्वर को कोई मार सकता है? नहीं हो सकता है। परमेश्वर को मृत्यु नहीं। इसलिए प्रभु यीशु लहू और मांस बन करके आया है। क्यों यीशु लहू और मांस बन करके आए? हड्डी के साथ आए, हमारे समान आया है। क्योंकि तभी वो मर सकते हैं, तभी वो मृत्यु को जीत सकते हैं। परमेश्वर होकर के आया तो उनका तो मृत्यु नहीं हो सकती है। इसलिए प्रभु यीशु को मृत्यु होना था। वो हमेशा यही बताते थे, मनुष्य का पुत्र है, मानव ना दिख रहा। पता नहीं क्या रीते बताता था, हो मानव दिख रहा, मानव दिख रहा, मानव ना दिख रहा, हालेलुया, ऐसे ही बोलते थे। हालेलुया जीसस। परमेश्वर मानव दिख रहा बनकर के आया है। मृत्यु पर शैतान को शक्ति मिली थी, लेकिन शैतान को और मृत्यु को यीशु ने निकम्मा कर दिया। हालेलुया। आज दुनिया पूरा के लोग कितना भी मना करे, कितना भी रोको, तो भी ये सत्य को जब जानने के बाद सारे मानव जाति उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से, दुनिया का नाना जगह से, हालेलुया, सारी जगह से प्रभु के पास आते रहते हैं। कारण सारे मानव जाति को यही तो चाहिए। क्यों? मानव जाति का दुश्मन मृत्यु है। मानव जाति को कौन चाहिए? मृत्यु को जीतने वाला चाहिए। जिनको मृत्यु पर अभी अधिकार है वो ही चाहिए। यीशु ने बोला हालेलुया, जीवन और पुनरुत्थान, मृत्यु सब मैं ही हूं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोग, सारे मानव जाति क्यों यीशु के पीछे आ रहे हैं? तो बात ये है, दुनिया नहीं जानती है, दुनिया के समझ में नहीं आता है
क्यों लोग यीशु के पास दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं? लोग बोलते हैं हालेलुया, ये वालों माया में रख देते हैं, उनको कुछ खिलाते पिलाते होंगे, कुछ पैसा देते होंगे, इसलिए यीशु के पास लोग आते हैं, आते आते रहते हैं। नहीं है, सारे मानव जाति ऐसा एक व्यक्ति को पाने के लिए, सत्य को पाने के लिए तरस रहा है। मृत्यु पर विजय चाहिए सबको, सारे मनुष्य को मृत्यु पर विजय चाहिए। मृत्यु पर विजय देने वाला यीशु को जब पहचान लेते हैं, लोग उनके शरणों में आते हैं। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया। एक वचन और भी पढ़ेंगे कि प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 5वीं, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी मरे वो में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। यीशु ने क्या किया है? अपना लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। यही तो सत्य है। हालेलुया। थोड़ा और भी पढ़ेंगे, देखो वही प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 9वीं आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। वे ये नया गीत गाने लगे, इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया। देखा? देखो, इस दुनिया में जितनी भाषा है, जितना कुल है, जितने गांव है, याद रखना। हालेलुया। जितने गलियों गए, चाली है, रोड गए, सड़कें हैं, हर एक जगह से प्रभु यीशु अपने लहू से लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। दुनिया में ऐसा कोई हालेलुया गांव नहीं हो सकता है, देश नहीं हो सकता है, शहर नहीं हो सकता है, कोई पहाड़ नहीं हो सकता है जहां से लोग प्रभु के लिए नहीं आते हो, प्रभु की स्तुति नहीं करते हो, प्रभु की आराधना नहीं करते हो। हालेलुया। यही लिखा है, देखो, तूने, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया गए। तुम्हें सारे अधिकार गए। परमेश्वर के हाथ में जो किताब है वो अंदर और बाहर लिखा हुआ है, अंदर और बाहर मुहर लगा करके बंद किया गया है। इस मुहर को खोलना और उसमें लिखी हुई बातों को पढ़ना, जानना, हालेलुया, अधिकार सिर्फ इन्हीं को है, यीशु को है। और पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा, पहले पत्रुस का पुस्तक पहले अध्याय 18 और 19 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। हमारा छुटकारा चांदी सोना से नहीं है। हालेलुया। देखो, चांदी सोना से किसी का पाप का क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। हम बोल सकते चांदी सोना है, सब कुछ है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक खाएंगे पिएंगे, हालेलुया, मूसो करेंगे, सब कुछ करेंगे, मौज करेंगे। उसके बाद क्या है? चांदी सोना से छुटकारा नहीं मिलेगा। अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा वस्त्र मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा पलंग मिलेगा सोने के लिए, सोना चांदी से, लेकिन छुटकारा नहीं मिलेगा। नरक से बचाव नहीं मिलेगा। स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, उधार नहीं पाएंगे, आप अपना पाप में मरेंगे। आप करोड़पति होने के कारण आप स्वर्ग को खरीद नहीं सकते हैं। स्वर्ग जाना है तो प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू से ही होगा। प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से अपने आप को धोना चाहिए, हमें पवित्र करना चाहिए, तो ही आप स्वर्ग में जाएंगे। बोलो, उसका दूसरा वचन क्या लिखा है? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ गए आपका छुटकारा। और भी एक वचन पढ़ेंगे, हेब्रोनियों का पुस्तक 12वां अध्याय 24। हालेलुया। नई वाचा के मध्यस्थ मीडिएटर यीशु है।
और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। ये हाबेल के लहू से उत्तम बातें कहता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हाबेल के लोगों से उत्तम बात करता है। हाबेल का लहू भी बात किया। हाबेल को किसने मारा? उसका भाई कैन ने मारा। हाबेल का लहू पृथ्वी से बात किया। हाबेल के लहू से उत्तम बात करने वाला है प्रभु यीशु मसीह का लहू है। उत्तम बात मतलब लहू, किसी का लहू को हम नीचे बहाते हैं, खून बहाते हैं। किसी का लहू धरती में गिर जाता है, वो लहू बात करता है। कुछ लोग 4-5 पीढ़ी के पहले किसी को मार डालते हैं, किसी का लहू को बहा करके धरती पे बहा देते हैं, हालेलुया, गिरा देते हैं। उनका पीढ़ी में कोई अच्छा नहीं रहता है। कोई लंगड़ा, कोई अंधड़ा, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई डुंडा, उनकी संतान बहुत समस्या में आ जाती है। वो बड़ा श्राप उनकी संतान पर पड़ जाता है। उसमें से बचना बहुत मुश्किल होता है। कारण क्या है? नीचे गिरा है ना, वो लहू है, यहां से पुकारता है, परमेश्वर की ओर दुहाई देता है। किसी का लहू नीचे गिर गया है, वो लहू है, प्राण है, लहू में लाइफ है, जीवन है। ये जो है यहां से पुकारता है। पढ़ेंगे 4 अध्याय जेनेसिस मतलब उत्पत्ति 4वां अध्याय 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। उसने कहा तूने क्या किया? परमेश्वर ने काइन से कहा तूने क्या किया है भाई? मैंने तुम्हें बहुत बार मना किया तो भी तुमने ऐसा काम कर दिया है। तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप में काइन से मिलकर के बोला कि तुम अपना क्रोध को शांत करो, तुम गलत विचार कर रहे हो, गलत काम करना नहीं है, कर को चेतावनी दिया है। तो भी उसने अपना भाई, छोटा भाई को गुप्त में ले जाकर के उसको मार डाला। अभी परमेश्वर काइन से बोला तूने क्या किया है? अभी मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा भाई आबेल है, उसका लहू पृथ्वी से मेरी ओर दुहाई दे रहा है। कुछ लोग हालेलुया कुछ गलत काम कर देंगे। वो गलत काम करने से लोगों का दुख है, वेदना है, हवा में घूमता है। हालेलुया, हवा से दुहाई जाती है परमेश्वर को। हमारा बच्चे पर ये आ जाता है, हमारी संतान को नाश कर देता है। कुछ लोगों का लहू को कुछ लोग बहा देते हैं, किसी का लहू धरती पे गिर जाता है। ये लोग बस तुरंत हालेलुया सारे सबूत को छिपा करके मन में खुश हो जाते हैं। सबको छिपा दिया मैंने, कानून का लंबा हाथ से मैं बच गया हूं करके दुनिया में घूमते हैं। सही बात है भाई, घूमो, लेकिन तुम्हारी संतान पर यह पाप पड़ेगा। तुम्हारी संतान हालेलुया बहुत समस्या में आ जाएगी तुम्हारा ये पाप के कारण। तुम तो कानून के हाथ से बच गया है। इसलिए प्रभु के लोगों, कोई भी कुछ भी पाप किया है समझ लेना, यहां से, इस धरती से, हवा से वह दुहाई परमेश्वर की ओर जा रही है। पूरा तौर से समर्पण करके माफ मांगो। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करना चाहता है तो भी आशीर्वाद नहीं कर पाएगा, करेगा नहीं। कारण क्या है कि आपके विरोध में, आपका पाप के कारण जितने लोग तकलीफ में है वो लोग पुकार रहे हैं, वो आह भर करके हालेलुया हर रोज वेदना में रहते हैं। ये निकलना है तो सच्चा पश्चाताप दिल में आना चाहिए। जिनके विरोध में आपने पाप किया है उनसे मिल करके उनके साथ मेल मिलाप कर लो, शांति का संधि बना दो। शायद परमेश्वर आपको देखेगा, आपका अच्छा काम को दे करके, आपका पश्चाताप को दे करके आपको क्षमा करेगा। यहां देखो परमेश्वर ने कहा तूने क्या किया भाई?
तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रखा है, मुझे तो उनको न्याय करना पड़ेगा। इसका मतलब प्रभु के लोगों, इस दुनिया का अदालत में आप जीत गए तो स्वर्ग में एक अदालत है। लोगों की आवाज पुकार वहां भी जा रहा है, वहां से परमेश्वर उनको न्याय चुकाएगा। यहां देखो प्रभु के लोगों, और भी एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। देखो, दुनिया में कोई भी इंसान दूसरे के पापों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। बदला लेने के लिए चाहता है। मेरे साथ ये भाई ने ऐसा किया है, मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा। मेरे साथ इसी प्रकार का बर्ताव किया, मैं भी उसके साथ ऐसे ही करूंगा। मनुष्य का लहू में ऐसा बदला लेने का भावना है। मनुष्य का लोग, इंसान का लोग और परमेश्वर का लोग, यीशु के लोग में बहुत फर्क है। सब धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग। हालेलुया, हालेलुया। दोनों को लहू के बीच में बहुत अंदर है। पढ़ेंगे, और भी एक वचन पढ़ता हूं। देखो, प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय 9 और 10 पढ़ेंगे। जब उसने पांचवी मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी बद किए गए हैं। वो कौन है? स्वर्ग में परमेश्वर के सामने जो वेदी है, वेदी के अंदर कुछ आत्मा है। वो कौन सा आत्मा है? परमेश्वर के वचन के कारण, साक्षी के कारण, सुसमाचार प्रचार करने के कारण, यीशु को प्रकट करने के कारण जो मरे हैं, उनकी आत्मा स्वर्ग में वेदी के अंदर है। वो लोग क्या करते हैं? हालेलुया, पुकारते हैं। वो लोग कितने पवित्र लोग हैं। प्रभु यीशु के लिए मरा है, प्रभु यीशु को गवाही, प्रभु यीशु की गवाही देने के कारण मरा है। वो लोग कितने पवित्र होंगे, कितने अच्छे लोग होंगे, कितने शुद्ध लोग होंगे। वो लोग क्या बोलते हैं? देखो, हालेलुया, 10वीं कलम। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमको बदला चाहिए। कारण बिना हमको मार डाले ये दुनिया के लोग, हम चाहते हैं उनको भी दंड मिले। बोलते कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रखने वालों से हमारे लोगों का बदला कब तक न लेगा? क्यों शांत रहते हो? हम मारे गए हैं दुनिया में, हमारा आत्मा में अभी भी चंचलपन है, वेदना है, दुख है, तड़प है। आप चुप रहते हैं क्यों? हमारा लोगों का बदला इन लोगों से आप नहीं लेंगे। कब तक नहीं लोगे? जहां की ये लोग पवित्र लोग हैं, पवित्र लोग होने के बावजूद भी चिल्लाते हैं। स्वर्ग में जाने के बाद भी ये आत्माएं चिल्लाती है। हमें बदला चाहिए, हमें बदला चाहिए, हमको न्याय चाहिए। देखा, आबेल का लोग भी चिल्लाया, पुकारते रहा। परमेश्वर बोलता है, हे काइन, तूने क्या कर दिया है? तेरा भाई का लहू पृथ्वी से मेरी ओर पुकार करके चिल्लाते रहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू ने क्या किया? हालेलुया। प्रभु यीशु इतना मार खाया, इतना निंदा अपमान हुआ, वेदना है, उनको मुंह में थूके थे, उनको मुंह में गुस्से मारे हैं, उनके सिर पर कांटा का मुकुट रखा, वेदना में रहते हैं, क्रॉस पर लटकाए हुए अवस्था में परमेश्वर से विनती करते हैं, हे पिता परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर दो, ये लोग जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू लोगों को माफ करने के लिए चिल्लाता है। दुनिया में ये पवित्र लोगों के लहू भी हालेलुया बदला लेने के लिए आवेश में है। स्वर्ग जाने के बाद भी, परमेश्वर के वेदी के सामने रहने के बाद भी उनकी आत्माओं को शांति नहीं है, तड़पता है, बदला लेने का है। इसलिए हालेलुया
इसलिए प्रभु के लोगों, हालेलुया, हमने क्या पढ़ा? हालेलुया, ये जो लोग है, यीशु के लोग है, आबेल के लोगों से, पवित्र लोगों के लहू से उत्तम बात करता है। हालेलुया, उत्तम बात करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू उत्तम बात करता है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, हालेलुया, के प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 9 से पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृश्य की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, सफेद वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। बहुत बड़ी भीड़ सिंहासन के सामने, मेमने के सामने, स्वर्ग में बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है। कोई भी भाषा छूट नहीं जाएगी, कोई जाति छूट नहीं जाएगी। हर एक जाति से, हर एक भाषा में से प्रभु को लोगों की जरूरत है। क्यों? वहां तो सब एक ही है। कोई भी भाषा बोलो, अब अंग्रेजी बोलने से यहां बड़ा है, स्वर्ग में जाने से कोई बड़ा तो नहीं है। कोई भी भाषा बोलो, कोई भी जाति हो, यहाँ भारत देश में ही ऐसा है। हालेलुया, छोटी जाति, बड़ी जाति, वो जाति, ये जाति, पैसादार, गरीब है। लेकिन स्वर्ग में तो ऐसा नहीं है। स्वर्ग में सब लोग एक ही है। लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि किया और देखा, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग और हर एक भाषा में से एक ऐसी बड़ी जाति भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता। स्वर्ग मतलब छोटा नहीं रहेगा, गिन भी नहीं सकता है। करोड़ों करोड़ों संख्या में लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं जिसे कोई गिन नहीं सकता। सफेद वस्त्र पहने हुए, कौन सा वस्त्र है? गुड फ्राइडे में ही सफेद पहनने क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा है। हालेलुया, गुड फ्राइडे में सफेद पहनने क्या ऐसा है? वहां क्या है? स्वर्ग में हर एक जाति में से, हालेलुया, हर एक भाषा में से, हर एक कुल में से लोग जाएंगे। वहां तो सारे, सबको सुसमाचार प्रचार करना है। सारे जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करने का है। हर एक जगह वासियों को सुसमाचार प्रचार करना। क्यों? यहां लिखा है। लेकिन सब लोग इकट्ठे होंगे, सफेद वस्त्र पहन करके इकट्ठे होंगे। हालेलुया। यदि स्वर्ग में इकट्ठा होते हैं, इस पृथ्वी में हम सफेद वस्त्र पहन करके इकट्ठा नहीं हो सकते। गलत है, पाप है, पाप है। यदि पाप नहीं तो ऐसे ही करेंगे। स्वर्ग में ऐसा होता है। प्रभु के लोगों, पवित्र लोग हमसे पहले थे, ये लोग बहुत जान बूझ करके समझदार थे, समझ करके ये सब लिख के रखा है। हालेलुया। चर्च में आने वाले पवित्र लोग सफेद वस्त्र पहन करके आना। सफेद वस्त्र एकदम उत्तम वस्त्र है, सही वस्त्र है। ये स्वर्ग का वस्त्र है, ये परमेश्वर के स्वर्गदूतों का वस्त्र है, ये स्वर्गलोक का वस्त्र है। हालेलुया। इसलिए हम भी यहाँ अभ्यास करेंगे इसको पहन करके, और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यहां लोग क्या करते हैं? हालेलुया, ग्लोरी जीसस। खजूर का रविवार आएगा, उसी दिन ही जो है खजूर हाथ में आएगा। स्वर्ग में जाएंगे तो क्या सीन है? यही तो सीन है। हालेलुया। सिंहासन के सामने आगे, मेमने के सामने आगे। और पढ़ेंगे दूसरा वचन 10 पढ़ो। ये भीड़ क्या कहती है? बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन में बैठा है। किसके लिए? उद्धार के लिए। ये लोग उद्धार पाकर के स्वर्ग में गए हैं। उद्धार के लिए परमेश्वर को और मेमने को जय जयकार करते हैं। और पढ़ेंगे 11 पढ़ेंगे। हालेलुया। और सारे स्वर्गदूत परमेश्वर को दंडवत करके, हालेलुया, ये लोग बोलते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। हालेलुया।
हम वहां जाएंगे तो स्तुति करेंगे, हालेलुया, आराधना ही करेंगे, हालेलुया। ये हमारा काम करके नहीं है, ये हमारा काम है स्तुति करेंगे, आराधना। स्तुति किए बगैर वहां जाने वाले रह नहीं सकता है, इसलिए उनका मुंह में परमेश्वर की स्तुति अपने आप आ जाएगी। किसी को कहने की जरूरत नहीं परमेश्वर की स्तुति करो, धन्यवाद बोलो, हालेलुया बोलो, ऐसा नहीं किया। वहां सीन देखेंगे ना, उनका प्रताप देखेंगे, अपने आप मुंह खोलेगा। और आगे वचन पढ़ो। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है? ये लोग कहां से आ गए हैं? इनका यहाँ आना कैसा हुआ? ये सफेद वस्त्र पहने हुए लोग स्वर्ग में कैसा आ गए? कैसे आए? कैसे घुस गए? ये सब कौन है तुम बताओ? मैंने उससे कहा, स्वर्गदूत से मैंने कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मेमने प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपना वस्त्र को धो करके पवित्र किए हैं। इसलिए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खजूर की डालियां लेकर के सफेद वस्त्र पहने हुए ये लोग अभी खड़े रहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हालेलुया। बड़े क्लेश हमारा जीवन में, हर एक प्रभु के लोगों का जीवन में बड़े क्लेश होगा। आप यदि अमेरिका में भी रहो, अमेरिका तो क्रिस्ती देश है, लंदन तो, इंग्लैंड तो क्रिस्ती देश है, क्रिस्ती देश में भी रहो, यदि यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, सच्चा दिल से यीशु की आराधना करना चाहते हैं, यीशु का नाम लेना चाहते हैं, वहां भी आपको क्लेश होगा, दुख होगा, संकट होगा, हालेलुया। याद रखना है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ ही दुख है, यहाँ दुख है, इस देश में दुख है, पाकिस्तान में दुख है, बांग्लादेश में दुख, ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी जगह में रहो, आप प्रभु यीशु मसीह का नाम सच्चा दिल से लेना चाहते, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हैं, वहां आपको सताव होगा, हालेलुया। सताव बिना क्रिस्तीय जीवन नहीं है। यहाँ लिखा है महाक्लेश में से निकल करके आए हैं। एक है, दो है, बड़ी भीड़ है जिन्हें कोई गिन नहीं सकता है। एक नहीं, दो नहीं है। आपके अंदर क्लेश नहीं है, दुख नहीं है, सताव नहीं है। आपके घर से सताव होगा, आपका पड़ोसी से सताव होगा, आपका बाप से सताव होगा, आपकी माँ से सताव होगा, आपकी पत्नी से सताव होगा, आपके परिवार के लोगों से सताव होगा, या आपके कलीसिया के लोगों से होगा, नौकरी में सताव होगा, जहां धंधा करते हैं वहां उस क्षेत्र में होगा, सताव तो होगा, हालेलुया। ये लिखा है, हालेलुया। ये लोग महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं।